जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे स्टूडेंट, आज की क्लास में हम जीव विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को जानेंगे। यानी कि आज की क्लास में हम जानेंगे विखंडन किसे कहते हैं। ठीक है, तो यह वीवीआई क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी छात्र इस क्लास को अंत तक देखिएगा और इस टॉपिक को अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपके परीक्षा में यह क्वेश्चन आए तो आप इसका आंसर ज़रूर बना करके आइएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं जल्दी से। आज की क्लास में जानेंगे विखंडन किसे कहते हैं। हम यह जानते हैं कि एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, सबसे पहले देख लें, क्लास के हर एक लाइन को सुनना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है, हम यह जानते हैं कि एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। विखंडन के अनेक प्रकार प्रक्षेपित किए गए हैं, यानी उनके प्रकारों को अभी तक देखा गया है। ठीक है, आगे इसमें याद करेंगे, अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। जैसे कि अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। जैसे कि अमीबा जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। ठीक है, ध्यान देते चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं, इसी में याद करना है। परंतु कुछ एक कोशिकीय जीवों ऐसे होते हैं जिनकी शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। उदाहरण के तौर पर कालाजार के रोगाणु लेशमानिया में कोशिका के एक सिरे पर कोरे के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ठीक है, चलिए इसी में आगे याद करना है प्यारे स्टूडेंट। इसीलिए ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। मलेरिया परजीवी प्लेज्मोडियम जैसे अन्य एक कोशिकीय जीवों में एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं से विभाजित हो जाते हैं, जिसे हम बहुखंडन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बहुखंडन के बारे में भी जान लें। कोशिकाओं से, यानी यहाँ पर देखें, जैसे अन्य एक कोशिकीय जीवों में एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं से विभाजित हो जाते हैं, जिसे हम बहुखंडन कहते हैं। फिर से एक बार सुना देते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। लिखेंगे, हम यह जानते हैं कि एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। विखंडन के अनेक प्रकार प्रक्षेपित किए गए हैं। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। जैसे कि अमीबा जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। परंतु कुछ एक कोशिकीय जीव ऐसे होते हैं जिनकी शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। उदाहरणतः कालाजार के रोगाणु लेशमानिया में कोशिका एक सिरे पर कोरे के समान सूक्ष्म संरचना होती है। इसीलिए ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। मलेरिया परजीवी प्लेज्मोडियम जैसे अन्य एक कोशिकीय जीवों में एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं से विभाजित हो जाते हैं, जिसे हम बहुखंडन कहते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी छात्रों से मिलेंगे अगले एक और नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।